प्रदेश भदोही जिले के भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पूर्व एक किशोरी अपना मवेशी चराने वक्त हुई थी गायब। परिजनों ने दी थी भदोही कोतवाली में तहरीर। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी थी कि इसी बीच खबर मिली कि वोला नदी के तट पर किशोरी का शव पड़ा हुआ है। जब लोग शव के पास पहुंचे तो उसका शरीर पूरी तरह से कोई चीन नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर तेजाब छिड़काव किया गया था जिससे कि न हो सके शिनाख्त। लोगों का कहना है कि दुराचार हुआ है, उसके बाद हत्या की गई है। इस बीच सूचना पाकर पहुंचे हैं भदोही एसपी रामबदन सिंह। क्या कुछ है मामला सीधे वो बताएंगे। जोड़ते हैं मुझसे भदोही एसपी रामबदन सिंह जी से। पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी जो है वो भैंस चराने गई थी करीब 2:30-3 बजे के लगभग, और फिर वो लौट के वापस नहीं आई। इस पर तुरंत ही 363 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिन लोगों पर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन कोई और फिर खोजबीन भी की गई। लगातार पुलिस लगी भी रही, कुछ पता नहीं चल पाया था। और आज सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है। घर वालों ने इसकी पहचान की है। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है, आप मौके पर आए हैं, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि किस तरह की घटना है ये? प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फुल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है। जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज़ से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। परिवार के लोगों का कहना सर देंगे। अब देखिए उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए, जब पोस्टमार्टम होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी इस मामले में किसी से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है? हमने अपनी टीमें रवाना की हैं, 4 टीमें गई हैं जिनको गिरफ्तार करना है, जिनको संदेह है। तो जैसा भी आगे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चक्का जाम भी किया गया था? नहीं, कोई चक्का जाम नहीं किया गया, क्योंकि नहीं चक्का जाम किया गया। सही है सर। अच्छा, मुझे उसका मालूम नहीं है, मैं उसका दिखवा लेता हूँ। क्योंकि ये एरिया जो है वो डेड बॉडी मिली है वो जौनपुर एरिया में है। तो अभी इन लोगों को शक भी था कि डेड बॉडी, तो हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ केस रजिस्टर है, डेड बॉडी हम लेंगे, हम पोस्टमार्टम कराएंगे उसका और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक सर, परिवार के लोग कह रहे हैं ये घटना 2 दिन पहले की है और अपराधियों को पकड़ने की। विजयपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक पक्ष से 5 लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। सूर्यावा प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल में किया गया रेफर। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजयपुर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आज सुबह आपस में भिड़ गए, जिसमें से एक पक्ष से 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आई है उनके गंभीर चोटें और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए भेज दिया गया है। आप देखिए किस तरह से सर फूटा है। इधर इनके पीछे इनका बेटा खड़ा हुआ है, उसको भी चोटें आई हैं। इस संबंध में जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया क्या है मामला, कैसे आई हैं चोटें। हम जोड़ते हैं सीधे इनसे, यह बताएंगे कौन है आरोपी और क्यों हुआ था झगड़ा। देखिए यहाँ हो रहा है इनका मेडिकल उपचार। मेडिकल उपचार के बाद जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अब हम जोड़ेंगे इनके अभिभावक से। हुआ था, मकान था, वो हम मट्टी भैंस बांधे थे, हमारे वो कचरा आता था, उसी मट्टी की मतलब हम ना दिए हमारे कचरा नहीं, बस यही। अच्छा, कितने लोग चोट लगा है आपसे? 5 आदमी। किससे झगड़ा हुआ था? नंदलाल 5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, एक मतलब पड़ोसी आपके हैं? मतेधू बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर हुआ रामचरितमानस संगीतमय पाठ का आयोजन। दूर दराज से पहुँचे हैं श्रोतागण। रामचरितमानस का इस पाठ का आनंद लिया। इसी दौरान थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह भी पहुँचे। पहुँचते ही सबसे पहले उन्होंने लोगों को से कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और जो भी मंदिर परिसर में आसपास है सबसे पहले वो मास्क लगाएं। इस बीच उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। भदोही जिले में आज पुनः कोरोना ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज मिले हैं 32 लोगों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है इसकी पुष्टि होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई, कारण कि प्रतिदिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। भदोही जिला
छोटा होने के कारण भी 28 मरीज बड़ा माना जाएगा। आप लोग, हम लोग सरकार के बताए गए नियम कायदा का पालन करें, तभी इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। कनाड़ा ग्राम सभा में पहुंचे हैं कब्जा दिलाने के लिए हल्का कानूनगो व सूर्याव पुलिस की फोर्स, लेकिन विपक्षियों द्वारा दीवानी का कागज दिखाने के बाद बेरंग लौटे। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से दो पक्षों का विवाद चल रहा था। विवादित जमीन थी, हालांकि एक पक्ष द्वारा पैमाइश कराया गया था जिसके पक्ष में आई थी ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ने इसमें अपना चारपाई और खूंटा गाड़कर कब्जा कर लिया और अपनी भूधरी ज़मीन बताने लगा। इस बीच जब कानूनगो और पुलिसकर्मी उससे पूछताछ शुरू किए तो दीवानी की कागज़ दिखा दी, जिससे कि हल्का कानूनगो ने कहा कोर्ट का मामला है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, जैसा निर्णय होगा वैसा कार्य किया जाएगा। सूर्यमा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.बी. पाठक ने मोड़ बाजार में कैंप लगाकर चलाया कोरोना टेस्ट अभियान। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से मोड़ बाजार में पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ चिकित्सा अधीक्षक सूर्यमा डॉक्टर आर.बी. पाठक। इस दौरान बाजार वासियों अब पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार थे, जिसमें करीब 200 लोगों का आज भी कोरोना टेस्ट हुआ। 9 लोगों को कोरोना जैसा लक्षण मिला। लक्षण मिलते ही डॉक्टर लोगों ने उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेज दिया और इस दौरान लोगों से कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलिए। हम आपको बता दें एक दिन पूर्व सोमवार को भी यहाँ 200 लोगों ने कोरोना टेस्ट करा था, जिसमें 12 संदिग्ध मिले थे। बाद में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आज 9 संदिग्ध मिले हैं, अभी इनकी मुक्त रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन संदिग्ध मिलते ही पूरे मोड़ बाजार को फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा सैनिटाइज किया गया। आप देखिए किस तरह से पहुँचे हैं भदोही जिले के फायर ब्रिगेड के जवान और पूरे बाजार को सैनिटाइज कर रहे हैं। मकान से ले तक सड़कें तक सैनिटाइज की गई, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी और इस महामारी से मोड़ बाजार वासियों को बचाया जा सके। और साथ ही फायर ब्रिगेड के जवानों ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। ज्ञानपुर क्षेत्र के अंतर्गत गोसाई बाजार में पहुंचे हैं भदोही सांसद रमेश चंद्र बिंद। हो रही निर्माणाधीन पुलिया का किया शिलान्यास, जिसकी कीमत 1 करोड़ 13 लाख बताई जा रही है। इस पुलिया के निर्माणाधीन से आसपास व अन्य लोगों को मिलेगा फायदा। यहाँ देखिए किस तरह से सांसद भदोही रमेश चंद्र बिंद द्वारा पंडित जन हैं उपस्थित कर रहे हैं देवी मंत्रोच्चारण। उसके बाद हुआ है इसका शिलान्यास और इस पुलिया को बनने से जहां गोपीगंज, ज्ञानपुर, सूर्यावा तमाम लोग लाभान्वित होंगे। आप देखिए यहाँ नारियल फोड़कर और शंख बजाकर हुआ है शिलान्यास। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग उपस्थित रहे। ज्ञानपुर स्थित दीवानी रोड के आसपास मवेशियों का होता है जमावड़ा। कभी कभी तो लोग मवेशियों से टकराकर हो जाते हैं घायल। यहाँ देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में सड़क के बीचों बीच आ चुके हैं मवेशी और कभी कभी बाइक सवार इनसे टकराकर हो जाते हैं गंभीर रूप से घायल। आज भी ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों की बड़ी संख्या देखने को मिली। पहुंचे हैं बड़ी संख्या में मरीज और अपना उपचार कराने के लिए, लेकिन इस दौरान मास्क तो लगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी टूटी। कोरोना का कहर भदोही जिले में तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई से कहीं नहीं दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क तो कुछ लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा घातक है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर। भदोही जिले के शिवरामपुर निवासी पहुंचे हैं जिला अधिकारी के पास। सौंपे हैं पत्रक। कहा कि ग्राम वासियों द्वारा ग्राम
के ही चक्रोट पर कर लिया गया है अतिक्रमण, आने जाने में होती है दिक्कत और मना करने पर मार पीट पर हो जाते हैं उतारू। इसी संबंध में इन लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, उन्हें पत्र सौंपा और चक्रोट पर से अतिक्रमण हटाने के लिए मांग भी की। हम आपको बता दें, इस ग्राम सभा के लोग रास्ते में आने जाने में होती है दिक्कत, इसी को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा एक पत्र। सुकुलपुर डुहिया के बदमाशी पहुंचे हैं जिला अधिकारी के पास, सौंपे हैं पत्रक, लगाया है आरोप हम लोगों की हड़पी जा रही है ज़मीन। इसी के तहत जिला अधिकारी के पास पहुंचकर पहले उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद पत्रक सौंपा और कहा कि दबंगों द्वारा हम लोगों की ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लिया जा रहा है, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और बोलने पर धमकियां दी जा रही है। इसी तहत उन्होंने एक जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिससे कार्रवाई की मांग की। नगर पंचायत ज्ञानपुर में आज मात्र 2 से 3 घंटे बारिश ने खोल दी पूरी पोल। ज्ञानपुर दुर्गागंज त्रिमोहानी पर लगा है पानी, घरों में घुस चुका है पानी, दुकानदारों का सामान भीग चुका है, हुआ है हजारों का उनका नुकसान। प्रतिवर्ष इसी तरह से पानी यहाँ डूबता है, घरों में घुसता है। नगर पंचायत ज्ञानपुर लाख काज के बावजूद भी यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था अभी तक करने में विफल रही और उसी का नतीजा है कि आज भी इस त्रिमोहानी पर इतनी ज़्यादा पानी एकत्रित हो चुका है।